इधर अवाम गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये मतलब धमकियां लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर इंडिया कोई हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। सर इंडिया ने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो खुद साख्तों ने धमकियां और तड़ियां लगाए जा रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाले कैसे। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पे इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख चिल्ली ने एक बार फिर भारत को एटम बम की धमकी दी है। ये वही शेख चिल्ली है जो कहता है कि हमारे पास 100 ग्राम और पाव के एटम बम है जो कि भारत के सिर्फ हिंदुओं को ही मारेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। इस बार शेख चिल्ली कह रहा है कि एटम बम से भारत के मंदिरों की घंटियां बंद कर देंगे और भारत में कभी घास नहीं उगेगी पाव के बम से। इन भिखारियों की हिम्मत तो देखो, खाने के लिए दाना नहीं है और लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। ये कार्टून एटम बम की धमकियां दे रहा है। वैसे तो शेख चिल्ली को खुद पाकिस्तानी भी सीरियस नहीं लेते हैं, इस कार्टून को सब जोकर ही समझते हैं। शेख चिल्ली के हरीम शाह नाम की टिकटॉकर के साथ कई MMS और रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुके हैं। इस जोकर का बयान सुनकर खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पहले लोगों के खाने के लिए आटा ले आओ, बाद में किसी देश को एटम बम की धमकी देना। एक बात मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान इतने सालों से दुनिया को पागल बना रहा है। पाकिस्तान के पास कोई एटम बम है ही नहीं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम किसी के साथ हैं, से प्यार है और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे। पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने इंडिया को धमकी लगाते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि इंडिया की जो मंदिर हैं वो खामोश हो जाएं, उनके मंदिरों में कभी घंटियां ना बजे, वहां पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर आप? उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि पाकिस्तान मतलब अपना दिफा करना बिल्कुल जानता है। और इस वक्त पाकिस्तान सियासतदानों को ये करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियां देने की बजाय अपनी मतलब जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका खराब हुआ है और जो मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। नो मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि हम इंडिया का मतलब हर लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बेहतर ये है कि हम लोग जो है ना अपना मतलब अपने आइन का दफा करें। देखें मतलब जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है कि पहले इलेक्शन का ऐलान करके बाद में फिर जो है ना स्टेप बैक करके हुए हैं। बेहतर ये है कि मतलब बजाय जंग की तरफ जाने की हमें पहले अपने लोगों का एतमाद हासिल करना चाहिए। मतलब इधर अवाम गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये मतलब धमकियां लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर इंडिया कोई हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। सर इंडिया ने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो खुद साख्तों ने धमकियां और तड़ियां लगाए जा रहे हैं। और यही बात है ना, मतलब अपना वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए, तो मतलब ये इंडिया वाला पत्ता खेल रहे हैं।
ये मुझे समझ नहीं आती कि कभी आधे हमारे सियासतदान कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, आधे हम कहते हैं कि जी हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। समझ नहीं आ रही कि इनमें एका क्यों नहीं। देखिए जी, ताल्लुक तो बेहतर करने चाहिए, ये इसमें हमारी भी भलाई है और उनकी भी भलाई है। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में फ्री तजारत करते हैं जिस तरह यूरोप वाले लोग आपस में कर रहे हैं, तो इधर लोगों के दोनों तरफ लोगों की मतलब माशी खुशहाली होगी और गुर्बत का खात्मा भी होगा। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनारे पाकिस्तान पर एक अजीम शान उनके मुताबिक जलसा था, जिसमें उनके मुताबिक लाखों लोग थे, लेकिन चले अगर हजारों लोग भी थे, उस जलसे में खड़े होकर ये कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की, वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिसपे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। उसके 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? आज के दौर में जो ये मिसाइल्स वाली जंग है, ये तो इसका दौर ही खत्म होता जा रहा है। आजकल तो आपको पता है थर्ड वॉर जनरेशन जो है वो चल रही है। और शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि अपने जो फॉरेनर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाले कैसे। इंडिया नो डाउट उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर देखना तो ये है कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनसे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। हमें तो तिजारत का सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। नो डाउट अगर कोई हम पे जंग मसलत की जाती है, एज अ मुस्लिम कंट्री अगर हम पे जंग मसलत की जाती है, हम इतना दम रखते हैं और अवाम हमारे इतना जज्बा रखती है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हम रखते हैं। लेकिन दिस इज अ टाइम कि हम अपने मुल्क की अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की जरूरत है, हमें रोटी का सोचना चाहिए कि रोटी कभी हमारे हुक्मरान जो है वो इंडिया के साथ अमन की अपील कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इसी में ही हमारा फायदा है। कभी हमारा कोई मिनिस्टर उठ के इंडिया को इस तरह की धमकियां देता है, तो कोई कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, इंडिया के साथ अमन की अपील की जाती है कि क्या रीजन है? कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं। हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे ही नहीं है। एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो स्टेटमेंट जो होती है वो वेरी करती है। जब शेख साहब गवर्नमेंट में थे उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो उनकी स्टेटमेंट का इतना मतलब असर नहीं होता। सिर्फ देखने की जरूरत ये है कि हमें तिजारत को बहाल करना है, उस तिजारत के बेनिफिट्स हमें ये